माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, कैसे आप सभी लोग। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या है इम्पोर्टेंट मुद्दा? भाई इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि आपका 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और कई बच्चे मेरे को बार बार कमेंट कर कर व्हाट्सएप पर, ईमेल करके, सबके थ्रू मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो भी 5 तारीख को ही आने वाला है। ठीक है, मतलब कि 5 मई को आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का भी रिजल्ट आ जाएगा और 5 तारीख को आपका नीट का एग्जाम भी है। तो दोनों चीजें अगर एक साथ होगी तो हम कैसे झेल पाएंगे? कभी रिजल्ट खराब भी हो सकता है। ठीक है, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो फिर आप घर वालों को मुंह दिखाने लगे रहोगे। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, है ना, कि जब रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मैं कैसे घर वालों को मुंह दिखाने लग रहूंगा। फिर उसके बाद अगर चलो, अगर पास भी होगा, कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो फिर मैं नीट के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर हो पाऊंगा? क्योंकि सदमा लग जाएगा एकदम से कि रिजल्ट आ गया और रिजल्ट खराब आ गया। तो फिर आप सोचोगे कि अब घर वाले से मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, और फिर आपका जो एग्जाम है नीट का, आप उसको भी उसके चक्कर में खराब कर लोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सीधी सीधी बात है कि पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि आपका जो रिजल्ट है 5 मई को नहीं आने वाला है। ठीक है, 100% मैं आपसे गारंटी लिख के दे सकता हूं कि 5 मई को आपका कोई भी रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कई लोगों ने अफवाह फैला रखी कि 5 मई को आपका सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा, साथ ही में आपका नीट का एग्जाम भी है। ठीक है, तो अब क्या करें, है ना? तो बच्चे फालतू में ही बेफिजूल परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं आएगा 5 मई को। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि नीट का एग्जाम हुआ और बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता भाई, अगर ऐसा होता कि भाई जो सीबीएसई बोर्ड का टॉपर है वही नीट क्वालिफाई कर पाएगा, है ना, तो एक बात बताओ मेरे को, जितने भी टॉपर हैं क्या वो सभी एम्स में है क्या? आप कमेंट करके बता दो मेरे को अभी कि जितने भी सीबीएसई टॉपर हैं वो क्या सारे एम्स में हो गए? उन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया, सबने कर लिया क्या? ऐसा नहीं है भाई। कई एवरेज बच्चे जो होते हैं ना बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, जिनकी परसेंटेज 60+ ही रहती है, वो भी नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, है ना। और कई 95% होकर भी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप ये समझें कि मेरा नीट में नहीं हुआ या फिर बोर्ड में खराब मार्क्स आ गए तो मैं नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। चाहे आपका रिजल्ट आ भी जाए ना तो भी बच्चों आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर कि हाँ मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट के अंदर लिख देना कि हाँ मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको कोई फिजूल की टेंशन नहीं लेनी है। आपको साफ साफ क्लियर शब्दों में बताया जा रहा है कि नीट और बोर्ड एग्जाम के अंदर मेजर डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिसाइड कर लेगा कि आपका नीट क्वालिफाई होगा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके हैं, उनके अलग अलग वो है। ठीक है, और रिजल्ट आ भी जाए, वैसे तो 100% नहीं आएगा, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो आपको इतना टेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नीट के एग्जाम की तैयारी उसी हिसाब से रखनी है। ठीक है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, है ना, और आगे बढ़िए लाइफ के अंदर। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर मेरा रिजल्ट खराब आ गया तो मैं घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं फालतू की चीज़ें कर लूंगा। तो ऐसा कुछ भी फालतू का चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। लाइफ इसी चीज़ पर डिसाइड नहीं होती है ना, कि एक पेपर ही आपका लाइफ डिसाइड कर लेगा कि भाई अगर आप 12 में फेल होगे तो बस आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद से मत हारना, बस मेरी बात यही है। ठीक है, आप खुद पर विश्वास रखना, आप जरूर आगे जाओगे, चाहे रिजल्ट अच्छा हो चाहे रिजल्ट खराब हो। ठीक है, तो आपका जो कंफ्यूजन था कि सर 5 तारीख को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है या फिर 5 तारीख को मेरा नीट का एग्जाम भी है, तो सर मैं कैसे करूं? तो भाई सीधी बात यह है कि आपका 5 मई को तो रिजल्ट नहीं आने वाला है क्लास 12 का। ठीक है, ओके गाइज, तो आप अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से रखिए। ठीक है, उसको डिस्टर्ब मत करिए। नीट के एग्जाम की तैयारी आप जो कर रहे हो आप अच्छे से करिए, उसके अंदर कोई भी फालतू की चीज़ें दिमाग में मत सोचिए। सारी चीज़ अच्छी होंगी, बस आप ये सोचिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, और रिजल्ट आएगा उस दिन आएगा, उसमें क्या डरना। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आपका डाउट जो है मैंने क्लियर कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी ये अफवाह जो हैं, जो उन्होंने फालतू की टेंशन दिमाग में बिठा रखी है, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना कि एक पेपर पेन या कोई भी पेपर कॉपी कोई भी आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपका रिजल्ट 5 मई को नहीं आने वाला है। दूसरी बात, आप अपनी जो तैयारी करो नीट की वो अच्छे से करिए, मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, रिजल्ट के ऊपर ही वो जब आना होगा वो आ जाएगा। आप अपनी बस जो आप कर रहे हो उसको ध्यान से करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।